हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग एक बार फिर से आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेट को देखने जा रहे हैं। 9/1/2021 फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स, आप लोगों को डेली बेसिस पे जो है किरण पब्लिकेशन के बुक से जो है पर डे एक प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। तो इस वीडियो को जो है आप लोग जरूर देखिएगा। और फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इससे पहले का जो सेट नंबर 1 से लेके 6 तक का वीडियो अपलोड किया गया, अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया, आप लोग यहां से देख लीजिए, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा रिवीजन करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन। तो देखिए, मैथ और रीजनिंग का जो क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम लोग स्किप करेंगे, ठीक है। और जीके जीएस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को जो है हम लोग देखेंगे। तो देखिए, इस क्रम में जो इसका सबसे पहला क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 होगा और इसमें कह रहा है, खाली जगह दिया, कह रहा है कि ने ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों को व्याख्यायित किया जिनका उपयोग पहले के शिलालेखों के लिए किया जाता था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 जेम्स प्रिंसेप हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप हो जाएगा। जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों को व्याख्यायित किया जिनका उपयोग पहले के शिलालेखों के लिए किया जाता था। तो याद रखना है, ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का है सही आंसर। और उसके बाद जो है अगला प्रश्न यहाँ पे जो दिया गया है, देखिए इसमें कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश, तो छठा सबसे जो बड़ा देश है वह है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया जो है ये छठा सबसे बड़ा देश है। बात करें अगर पहले स्थान की, तो देखिए पहले स्थान पे रूस है, दूसरे स्थान पे है कनाडा, तीसरे पे संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा पे चीन, पांचवा पे जो है ब्राज़ील है और छठे पे जो है ऑस्ट्रेलिया है। और बात करें अपने भारत देश की तो ये जो है 7वें नंबर पे है। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का है सही आंसर। और चलिए अब अगला प्रश्न जो है अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर यहाँ पे 8 हो जाएगा फ्रेंड्स। हम लोग जीके जीएस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो है देख रहे हैं। मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन को स्किप कर रहे हैं, आप लोग खुद से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन जो है इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया जाएगा, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके खुद से इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज जैसे जटिल कार्बनिक यौगिक ऊर्जा प्रदान करने के लिए किस रूप में टूट जाते हैं, किस रूप में टूट जाते हैं। तो सही आंसर है एटीपी के रूप में जो है ये टूट जाते हैं। एटीपी का मतलब होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका देखिए बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, वर्ष 2018 में आयुष्मान भारत योजना का आरंभ कहाँ से किया गया था। वर्ष 2018 में आयुष्मान भारत योजना का आरंभ जो है पूछ रहा है कि कहाँ से किया गया था। तो इसका आरंभ जो है फ्रेंड्स ये किया गया था झारखंड से। कहाँ से किया गया था, झारखंड से किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर 2018 को झारखंड के रांची से जो है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की थी। तो ऑप्शन नंबर 2 झारखंड जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली जगह दिया है, उसके बाद कह रहा है कि एक संचार प्रोटोकॉल है, यानी कि इनमें से कौन सा एक संचार प्रोटोकॉल है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 HTTP। HTTP जो है फ्रेंड्स यह एक जो है देखिए TCP या IP आधारित संचार प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग वर्ल्ड वाइड वेब पर डेटा डिलीवर करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो 1 दिया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद चलिए अब अगला प्रश्न जो है, इस प्रश्न को देख लीजिए। प्रश्न नंबर 14 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लगभग आयत और वर्ग के समान। ये भी देखिए मैथ का क्वेश्चन है। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर जो 1 दिया बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए अब अगला प्रश्न जो है, इस प्रश्न को देख लीजिए। प्रश्न नंबर यहाँ पे हो जाएगा 15। देखिए इसमें है कि पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी विकिरण से कौन सुरक्षित रखता है। पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी विकिरण से कौन सुरक्षित रखता है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ओजोन जो है या पृथ्वी को जो है सूर्य की पराबैंगनी विकिरण से क्या करता है, तो सुरक्षित रखता है। तो ऑप्शन नंबर जो 2 दिया हुआ है ये बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। और फ्रेंड्स, ओजोन परत जो है ये पृथ्वी की सतह से 15 से 35 किलोमीटर ऊपर जो है समताप
ताप मंडल में उच्च ओजोन सांद्रता वाला क्षेत्र है? ये भी जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसको अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार 2018 दिया गया था? भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है किनको अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार 2018 दिया गया था? तो ये पुरस्कार दिया गया था योही सासाकावा को। किसको दिया गया था? योही सासाकावा को। ऑप्शन नंबर जो 2 दिया हुआ है देखिए बिल्कुल सही हो जाएगा। योही सासाकावा जो है देखिए फ्रेंड्स, भारत और विश्व में कुष्ठ उन्मूलन में उनके योगदान के लिए जो है गांधी शांति पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया था। याद रखना है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। और उसके बाद चलिए अब जो अगला प्रश्न है इस प्रश्न को देख लीजिए। प्रश्न नंबर 20 में है, सैनिक विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन थे? सैनिक विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन थे? तो उस समय गवर्नर जनरल थे, देखिए 2 ऑप्शन दिया है, लॉर्ड कॉर्नवालिस है, लॉर्ड डलहौजी है, और इसके बाकी को जो 2 ऑप्शन है इसको भी देख लीजिए। 2 ऑप्शन इधर और दिया गया है, लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो उस समय गवर्नर जनरल सही आंसर हो जाएगा। देखिए लॉर्ड कैनिंग जो है उस समय गवर्नर जनरल थे, याद रखना है। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे, याद रखना है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय स्थित है वियना में। कहाँ स्थित है? वियना में जो है फ्रेंड्स इसका मुख्यालय स्थित है, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। और ओपेक जो है फ्रेंड्स यह पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक संगठन है जिसकी स्थापना 1960 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1960 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना हुई थी और वियना इसका मुख्यालय है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। और उसके बाद नेक्स्ट है कि किस नदी के विस्तार क्षेत्र को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहा जाता है? किस नदी के विस्तार क्षेत्र को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में इसका बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। और चलिए अब जो अगला प्रश्न है इस प्रश्न को देख लीजिए। इसमें है कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी कि ICT जो अभी RMSA के अधीन एकीकृत है को वर्ष में लॉन्च किया गया था, यानी कि किस वर्ष में इसे लॉन्च किया गया था? तो याद रखना है इसे 2004 ईस्वी में लॉन्च किया गया था। ठीक है, 2004 ईस्वी में इसे लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। 2019 में जारी किए गए डिजिटल इंडिया के सार संग्रह का नाम बताएं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 डिजिटल भारत सक्षम भारत जो है इसका सार संग्रह है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही दिया गया है। और उसके बाद जो अगला प्रश्न है इसमें कह रहा है कि 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस शब्दकोश का 5वां संस्करण जारी किया गया था? किस संस्करण का किस शब्दकोश का माफ़ कीजिएगा 5वां संस्करण जारी किया गया था? तो देखिए ऑप्शन जो है इसको देख लीजिए। शब्दों का शब्दकोश ऑप्शन नंबर 1 में है। इसके बाकी का जो ऑप्शन दिया गया चलिए इसको भी देख लीजिए। इधर देखिए फ्रेंड्स 3 ऑप्शन और दिया गया है, वेदों का शब्दकोश, मुहावरों और वाक्यांशों का शब्दकोश और शहीदों का शब्दकोश। तो राइट आंसर जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 शहीदों का शब्दकोश। ठीक है, डिक्शनरी ऑफ मार्टिर्स। तो ऑप्शन नंबर जो 4 दिया हुआ है बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को कितने ऊर्ध्वाधर स्तंभों में विन्यासित किया गया है? आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को कितने ऊर्ध्वाधर स्तंभों में विन्यासित किया गया है? सही आंसर है टोटल 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभों में विन्यासित किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में इसका बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें देखिए प्रत्येक कॉलम को एक समूह कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है ICC क्रिकेट विश्व कप 2019 पुरुष का फाइनल मैच कहाँ खेला गया था? ICC क्रिकेट विश्व कप 2019 का फाइनल मुकाबला जो है कहाँ पे खेला गया था? तो ये खेला गया था लॉर्ड्स यानी कि लंदन में। ऑप्शन नंबर जो 2 दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए अब अगला प्रश्न जो है इस प्रश्न को देख लेंगे। प्रश्न नंबर 34 में दिया गया है कि भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं? भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं? तो याद रखना है फ्रेंड्स इसमें टोटल जो है 6 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन नंबर जो 3 दिया गया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए अब अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर जो है फ्रेंड्स यहाँ पे प्रश्न नंबर हो जाएगा 37। ठीक है, प्रश्न नंबर यहाँ जो 37 दिया गया है ये देखिए
हो जाएगा। और इसमें कह रहा है कि वर्ष 2019 में 45वां G7 शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? किस शहर में आयोजित किया गया था? तो याद रखना है इसका आयोजन जो है फ्रेंड्स हुआ था बिलेरिट्स में। कहाँ पे हुआ था? बिलेरिट्स में जो है इसका आयोजन किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करें अगर G7 की, तो देखिए इसमें जो वर्तमान में जो सदस्य देश है वह कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम और यूएस यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो अगला प्रश्न है इसमें कि जनवरी 2019 में बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग के क्षेत्र में आपसी सहयोग हेतु किन दो देशों द्वारा एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं? किन दो देशों के द्वारा जो है इस पर हस्ताक्षर किया गया है? तो यह हस्ताक्षर किया गया है भारत और फिनलैंड के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 है बिल्कुल सही आंसर। और चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, जनसांख्यिकी संक्रमण को निम्न में से किसके रूप में वर्णित किया गया है? किसके रूप में वर्णित किया गया है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसे एक समय के बाद समाज की जनसंख्या में परिवर्तन की एक प्रक्रिया के रूप में वर्णित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और उसके बाद जो अगला प्रश्न हो जाएगा इसमें, अगला प्रश्न प्रश्न नंबर हो जाएगा 42। इसमें है कि किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो सही आंसर है देखिए CPU को जो है कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क कहा जाता है। याद रखना है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स अब अगला प्रश्न जो है इस प्रश्न को देख लीजिए। प्रश्न नंबर हो जाएगा 44। और देखिए प्रश्न नंबर जो 44 दिया है, इस प्रश्न में है कि चिपको आंदोलन की तरह निम्नलिखित में से किसका लक्ष्य उत्तर कन्नड़ जिले में वनों की रक्षा करना है? तो सही है इसका ऑप्शन नंबर 1 अपिक्को आंदोलन। अपिक्को आंदोलन जो कि ऑप्शन नंबर 1 में इसका बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। ठीक है, और यह आंदोलन जो है पश्चिमी घाट में कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में हुआ था। चलिए अब जो अगला प्रश्न है इस प्रश्न को देख लीजिए। प्रश्न नंबर हो जाएगा 48 दिया है इसमें कि वर्ष 2019 में शांति का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किसने जीता? वर्ष 2019 में शांति का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किसने जीता? तो ये पुरस्कार दिया गया था अबिय अहमद को। ठीक है, किसे दिया गया था? अबिय अहमद को जो है यह पुरस्कार दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स अब देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 51। देखिए इस प्रश्न में है उस स्मारक का नाम बताइए जो एक पुरातात्विक स्थल के सफल जीर्णोद्धार और संरक्षण का प्रमाण है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा देखिए सांची स्तूप जो है यह इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो अगला प्रश्न हो जाएगा इसमें प्रश्न नंबर होगा 54। इसमें है कि पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ द कोलिशन हैंडबुक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक जो है कौन है पूछ रहा है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं सवा नकवी। सवा नकवी जो है फ्रेंड्स इस पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर 4 में इसका बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइबोसोम बनाते हैं। राइबोसोम बनाते हैं, राइबोसोम क्या बनाते हैं? तो राइबोसोम जो है प्रोटीन बनाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न जो है इस प्रश्न को देख लीजिए। प्रश्न नंबर हो जाएगा 56। और प्रश्न में है कि GATT यानी गेट का उत्तराधिकारी संगठन कौन सा है? गेट का उत्तराधिकारी संगठन कौन सा है? तो वह है WTO। WTO के ही जगह गेट के जगह पे ही जो है WTO आया था 1995 ईस्वी में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 ईस्वी में, जबकि गेट की स्थापना जो है फ्रेंड्स 1948 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1948 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर जो 2 दिया है ये बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी? किस इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी? तो सही आंसर है यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर जो 4 में दिया गया है राउरकेला इस्पात संयंत्र, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर इसका दिया गया है। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इसमें कि इनमें से भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी? किस वायसराय ने? तो वह वायसराय थे लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को जो है फ्रेंड्स भारत में आधुनिक स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जाना जाता था, क्योंकि उन्होंने वर्ष 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी। कब शुरुआत की थी? तो 1882 ईस्वी। ऑप्शन नंबर जो 1 दिया है लॉर्ड रिपन बिल्कुल सही आंसर इसका दिया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें
कि भारत सरकार के किस मंत्रालय ने वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी अधिनियम 2017 का प्रकाशन किया है? भारत सरकार के किस मंत्रालय ने, दो ऑप्शन दिया गया इधर देख लीजिए, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय। इसके अलावा जो इसका दो ऑप्शन इधर और दिया गया, चलिए इसको भी देख लीजिए। दो ऑप्शन जो है फ्रेंड्स इधर और दिया गया है, कानून और न्याय मंत्रालय है और वित्त मंत्रालय है। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3, कानून और न्याय मंत्रालय। याद रखना है, ऑप्शन नंबर 3 जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, संविधान का 101वां संशोधन के तहत जो है 2016 के अधिनियमित होने के बाद 1 जुलाई 2017 से जो है भारत में राष्ट्रीय वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी की शुरुआत हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा बिल्कुल सही। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है इसमें कह रहा है कि इनमें से किस सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को महारत्न का दर्जा प्राप्त है? महारत्न का दर्जा प्राप्त है, तो ये दर्जा प्राप्त है फ्रेंड्स, याद रखना है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड को, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में इसका बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 66 में कि 2019 में उत्तर प्रदेश सरकार ने खाली जगह दिया है कि 77वीं वर्षगांठ पर एक दिन में 22 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। तो सही है इसका, देखिए भारत छोड़ो आंदोलन की 77वीं वर्षगांठ यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 में बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। और चलिए अब अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 68, निम्नलिखित में से किन नेताओं ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? निम्नलिखित में से किन नेताओं ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो ऑप्शन देख लेते हैं, जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान, जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना। इसका बाकी का जो दो ऑप्शन इधर और दिया गया, चलिए इसको भी देख लीजिए। देखिए दो ऑप्शन इधर और दिया हुआ है, लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान और वल्लभ भाई पटेल और जिन्ना। तो सही आंसर इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3, लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान के द्वारा जो है इस पर हस्ताक्षर किया गया था ताशकंद समझौते पर। ताशकंद घोषणा जो है 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध को हल करने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षरित एक शांति समझौता था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान। और उसके बाद जो अगला प्रश्न है इसमें देखिए कह रहा है कि 2019 के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितनी थी? इसमें भारत की रैंकिंग कितनी थी? तो इसमें भारत को जो है फ्रेंड्स 68वां स्थान मिला था। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका बिल्कुल सही है। और अगला प्रश्न है कि कृत्रिम उर्वरक पहली बार किस शताब्दी के दौरान निर्मित किए गए थे? कृत्रिम उर्वरक जो है पहली बार किस शताब्दी के दौरान निर्मित किए गए थे? तो ये निर्मित किए गए थे 19वीं शताब्दी के दौरान। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 73 नंबर दिया है इसमें, अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षवाद और कूटनीति दिवस किस तिथि को मनाया जाएगा? किस तिथि को मनाया जाएगा? तो ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर 3 में बिल्कुल सही आंसर इसका दिया गया है। और उसके बाद जो अगला प्रश्न है इसमें कि पेरिस स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग संयुक्त राष्ट्र के किस संगठन का अंग है? संयुक्त राष्ट्र के किस संगठन का ये अंग है? तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है और इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन नंबर 2 यूनेस्को का। ठीक है, यूनेस्को जो है देखिए ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद है CSC द्वारा ग्रामीण विपणन को बढ़ावा देने के लिए भारत के किस शहर या जिले में पहला कैश एंड कैरी स्टोर खोला गया था? किस शहर या ज़िले में जो है पहला कैश एंड कैरी स्टोर खोला गया था? तो ये खोला गया था मुरादाबाद में। ठीक है, मुरादाबाद जो है देखिए इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। और चलिए अब अगला प्रश्न जो है इस प्रश्न को देख लीजिए फ्रेंड्स, दिया गया है इसमें कि दंत चिकित्सकों द्वारा मरीजों के दांतों के बड़े प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसमें जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया है इसमें कि भारत की पहली मानव चलित अंतरिक्ष उड़ान का नाम क्या है? भारत की पहली मानव चलित अंतरिक्ष उड़ान का नाम क्या है? तो इसका नाम है गगनयान। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा बिल्कुल सही। और अगले प्रश्न जो दिया गया है इसमें, इस प्रश्न में है कि तारे रात को आसमान में क्यों टिमटिमाते हैं? तारे रात को आसमान में क्यों टिमटिमाते हैं? तो इसका कारण है नक्षत्र प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका देखिए बिल्कुल सही है।